मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक oogenesis। आपको याद होगा हमने लास्ट टाइम स्पर्मेटोजेनेसिस और इसके साथ साथ स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म भी कंप्लीट कर लेते टॉपिक। अब हम बात करेंगे oogenesis की, राइट। तो बेटा व्हाट इज़ oogenesis? द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ oogenesis। बेटा oogenesis क्या है? इट्स अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ mature female gamete. So it's a process of formation of mature female gamete. This is known as oogenesis, right? बेटा जैसे आपको याद होगा स्पर्मेटोजेनेसिस के 3 फेज़ थे, वैसे ही बेटा oogenesis के भी 3 फेज़ हैं या 3 स्टेजेस हैं। सी So oogenesis is divided into 3 stages or 3 phases। जो बेटा फर्स्ट स्टेज है दैट इज़ अ मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज। सेकेंड फेज़ कौन सा होता है बेटा? ग्रोथ फेज़। एंड थर्ड फेज़ कौन सा होता है बेटा? दैट इज़ अ मैचुरेशन फेज़। तो हम बात करेंगे पहले मल्टीप्लिकेशन फेज़ की। बेटा जो मल्टीप्लिकेशन फेज़ होता है उसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज़ अ प्रोलिफरेटिव फेज़। क्या बोलते हैं? प्रोलिफरेटिव फेज़। बेटा प्रोलिफरेशन का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन ही है। तो बेटा इसमें होगा क्या? जो सेल्स होते हैं, सेल्स ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम। अभी याद करो स्टूडेंट्स, जर्मिनल एपिथेलियम कहाँ पे थी? दैट इज़ द वॉल ऑफ द ओवरी, राइट। याद है आप लोगों को? वॉल ऑफ ओवरी जो है इट हैज़ क्यूबॉइडल एपिथेलियम दैट इज़ नोन एज अ जर्मिनल एपिथेलियम एंड दैट विल प्रोड्यूस द जर्म सेल्स। तो सेल्स ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ द ओवरी, राइट, they are called as germ cells and they produce oogonia। उन्होंने क्या बनाना है? oogonia बनाना है, right? They are called as germ cells and produces oogonia। राइट। और स्टूडेंट्स ये जो oogonia होते हैं, oogonia they form a cluster समझ तो ग्रुप, they form a cluster of cells, एक्चुअली नॉट सेल्स, oogonia खुद ही एक तरह का ग्रुप बना लेते हैं। दैट ग्रुप इज़ नोन एज एग नेस्ट, कॉल्ड एज एग नेस्ट, या फिर कॉर्ड बना लेते हैं ऐसे। ये है एग नेस्ट, ये ऐसे कॉर्ड बन जाती है। और एग कोड। Out of all these, only one cell in the nest give rise to primary oocyte, right? इन सभी में से only one. So, one cell in the nest give rise to primary oocyte। जैसे बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस में बना था ना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, राइट। यहाँ पे क्या है? प्राइमरी oocyte। सो बेटा इन दिस स्टेज क्या हुआ? जो प्राइमोडियल जर्म सेल्स थे या ओवम मदर सेल्स बोल सकते हो आप, वो रिपीटेडली डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे? बाय माइटोसिस, राइट। माइटोसिस से डिवाइड करने के बाद वो बहुत सारे क्या बनाएंगे बेटा? oogonia। एंड रिमेंबर बेटा oogonia क्या होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं। क्या होते हैं? डिप्लॉयड। और ये बेटा ये वाला प्रोसेस जो है ना, ये तभी कंप्लीट हो जाता है जब फीमेल जो है वो एम्ब्रियो स्टेज में होती है। यानी कि जो बेबी गर्ल होएगी वो मदर की वॉर्म में ही, जब वो अपनी मदर की वॉर्म में होएगी उसी टाइम पे ही इस स्टेज को क्या कर लेगी बेटा? कंप्लीट कर लेगी। सो दिस ग्रोथ फेज इज़ द वन, दिस मल्टीप्लिकेटिव फेज इज़ द वन इन विच इज़ completed in the embryo stage of the female,
इन मोस्ट ऑफ द हायर प्लांट्स ये एम्ब्रियो स्टेज में क्या हो जाती है बेटा, स्टेज ये कंप्लीट हो जाती है, राइट। यानी कि अगर मैं आपको अभी डायग्राम साथ साथ में बताऊं तो सी दिस इज़ द oogonia जो बन चुका, प्लस मैं XX ले रही हूँ बेटा, देखो ध्यान से 44 प्लस XX। 44 क्यों बेटा, ये तो ऑटोसोम्स हो गए 44, और XX क्या है बेटा, ये एलोसोम्स है, इनको हम सेक्स क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं। दिस इज़ oogonia, क्या बोलेंगे इसको, oogonia, राइट। और यहाँ पे एम्ब्रियो अभी कितने स्टेज का होता है, एम्ब्रियो जो होता है वो अबाउट 25 वीक्स का होता है, राइट, जब ये बन जाते हैं oogonia। क्लियर। तो अभी तक हमने ये बताया कि oogonia जो है वो बन गया जब एम्ब्रियो कितनी स्टेज पे था, जस्ट 25 वीक की स्टेज में था, राइट। तो मैं ये भी कह सकती हूँ ये कहाँ से बने, एक्चुअली ये बने हैं, दैट इज़ प्राइमोडियल जर्म सेल से बने हैं, राइट। ये प्राइमोडियल जर्म सेल्स कहाँ प्रेजेंट थे बेटा, दे आर प्रेजेंट इन द एपिथेलियम ऑफ द ओवरी, राइट। सो दे आर फॉर्म्ड बाय द माइटोसिस। तो आप देख ही रहे हो सेल्स कैसे बनेंगे, प्राइमोडियल जर्म सेल्स माइटोसिस करेंगे और क्या बना देंगे बेटा, oogonia बना देंगे, क्लियर। और ये oogonia कब बनेंगे, जब एम्ब्रियो 25th वीक में कंप्लीट कर चुका होगा, राइट। तो ये था हमारे पास प्रोलिफरेटिव फेज़। अब हम बात करेंगे बेटा दैट इज़ द ग्रोथ फेज़ की। तो सेकेंड फेज़ इज़ द ग्रोथ फेज़। ग्रोथ फेज़ नाउ बेटा, अब जैसे आपको याद होगा स्पर्मेटोजेनेसिस की तरह इसका भी ग्रोथ फेज़ है, लेकिन ग्रोथ फेज़ में क्या होता है बेटा, oogonia ही साइज़ में ग्रो करती है, राइट। अभी मल्टीप्लिकेशन जितनी होनी थी oogonia की हो चुकी माइटोसिस से, अब ये करेंगे साइज में ग्रो। सो नाउ इन दिस प्रोसेस द oogonia ग्रो इन साइज एंड इट फॉर्म व्हाट, इट फॉर्म प्राइमरी oocyte, राइट। सो हियर द oogonia it grow in size and from primary oocyte. What it form primary oocyte, क्लियर। और मैं आपको बता दूं ये चीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ग्रोथ फेज़ होता है ना वो लॉन्गेस्ट फेज़ है oogenesis का, राइट। ग्रोथ फेज़ इज़ द लॉन्गेस्ट phase of the oogenesis. In the basically that is in the oviparous animals, right. So इस फेज में क्या होगा बेटा, ड्यूरिंग द ग्रोथ फेज द साइज ऑफ द एग इंक्रीजेज मैनी टाइम्स, यानी कि प्राइमरी oocyte बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा साइज में, क्लियर बेटा। हम बात कर रहे हैं अभी ग्रोथ फेज़ की। तो ग्रोथ फेज़ में होगा क्या बेटा, ग्रोथ फेज़ में फूड की अकम्युलेशन होगी, दैट इज़ द अकम्युलेशन ऑफ द फूड, अकम्युलेशन ऑफ द फूड इन द oocyte, राइट। अकम्युलेशन ऑफ द फूड इन द oocyte एंड उसके बाद क्या होगा बेटा, ग्रोथ फेज़ में हमारे पास क्या बन रहा था बेटा, प्राइमरी oocyte बन चुका है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। लेकिन अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, ये जो oocytes है ना, जैसे ही बनेंगे बेटा ये मियोसिस शुरू तो कर लेगा लेकिन मियोसिस ख़त्म नहीं होएगी। स्टूडेंट्स काइंडली नोटिस कि मियोसिस शुरू तो हो जाएगी लेकिन मियोसिस ख़त्म नहीं होएगी। सी oocytes they are arrested in the early diplotin stage of meiosis, right. So primary oocyte it is actually arrested in the early diplotin stage of meiosis, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब बर्थ होगा बेबी गर्ल का तो वो उसके जो प्राइमरी oocytes होंगे वो अरेस्ट हुए पड़े होंगे डिप्लोटिन स्टेज ऑफ मियोसिस। आपको बता दूं मैं स्टूडेंट, जो मियोसिस होती है उसके स्टेजेस हम पढ़ें अगर, तो मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2,
राइट। जो आगे मियोसिस 1 है बेटा वो भी डिवाइडेड है कौन कौन से फेज़ में, प्रोफेज, एनाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। प्रोफेजेस की आगे स्टेजेस हैं कौन कौन सी, दैट इज लैप्टोटीन, डिप्लोटीन, ज़ाइगोटीन, पैकिटीन एंड डायाकाइनेसिस। लैप्टोटीन, डिप्लोटीन, ज़ाइगोटीन, पैकिटीन एंड डायाकाइनेसिस। यानी कि प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 की प्रोफेज की डिप्लोटीन स्टेज में क्या हो जाता है बेटा, अरेस्ट हो जाता है, राइट। यानी कि ये अपनी मियोसिस कंप्लीट नहीं कर पाएगा। मियोसिस का तो प्रोफेज में ही इस स्टेज में अरेस्ट हो जाएगा, ये स्टेजेस भी रह जाएंगी अभी, मेटाफेज भी, एनाफेज भी, इवन टीलोफेज भी, right? So oocytes, they are arrested in the early diplotin stage of the meiosis, that is the first resting period. तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये प्राइमरी oocyte का क्या होएगा बेटा, इट इज़ अ फर्स्ट रेस्टिंग पीरियड, राइट। और बेटा ये जो पीरियड है ना, दिस पीरियड कैन एक्सटेंड ओवर ईयर्स, राइट, एंड दिस पीरियड कैन एक्सटेंड ओवर ईयर्स। ओवर ईयर्स, राइट। ये बात क्लियर हुई आपको। अब हम बात कर लेते हैं इसकी आगे डायग्राम की, हमने यहाँ तक कर ली थी डायग्राम, राइट। तो अब हमें पता है एम्ब्रियो जो है दैट इज़ कितनी वीक का था जब उसने oogonia बना लिए थे, दैट इज़ अ oogonia बन गए थे 25 वीक्स। नाउ अब क्या हो रहा है बेटा, ये इनलार्ज हो रहा है, तो कौन सा फेज़ चलेगा, ग्रोथ फेज़। ग्रोथ फेज़ में ये क्या हो गया, इनलार्ज, राइट। 44 प्लस x, राइट, दिस इज़ अ प्राइमरी oocyte। बेटा इसने मियोसिस स्टार्ट तो करी लेकिन ख़त्म नहीं करी। देखो मियोसिस 1 भी कंप्लीट नहीं हुई, अगर मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाती तो 2 सेल्स में डिवाइड होता और हाफ होते क्रोमोसोम, लेकिन अभी तो वो सिर्फ प्रोफेज में अरेस्ट हो चुका है। तो अभी वो प्रोफेज में अरेस्ट होने के कारण ना तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हुआ है और ना ही हम कह सकते हैं कि सेल्स 2 में डिवाइड हुए हैं। सो दिस इज़ मियोसिस, मियोसिस का प्रोफेज, डिप्लोटिन स्टेज, राइट। क्लियर। तो ये ऐसा कब तक रहेगा, अप टू प्यूबर्टी तक। कब तक, अप टू प्यूबर्टी तक, राइट, जब तक कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर नहीं हो जाते। क्लियर। यानी कि oogonia ने आगे क्या बना दिए, प्राइमरी oocytes बना दिए, लेकिन वो भी अभी डिप्लॉयड है। मैं बता चुकी हूँ कि अरेस्ट हो चुके हैं एट द फर्स्ट मियोटिक स्टेज ऑफ द डिप्लोटिन, राइट। फर्स्ट मियोटिक स्टेज ऑफ दैट इज़ अ प्रोफेज, और प्रोफेज की आगे डिप्लोटिन स्टेज होती है। क्लियर। तो ये था हमारे पास, दैट इज़ इसका ग्रोथ फेज़। अब हम बात करेंगे बेटा इसके, दैट इज़ अ मैचुरेशन फेज़ की। थर्ड पार्ट इज़ द मैचुरेशन फेज़, राइट। बेटा मैचुरेशन फेज़ इज़ द लॉन्गेस्ट इन द ह्यूमंस। हालांकि मैंने क्या कहा था, ग्रोथ फेज इज़ द लॉन्गेस्ट, बट इन द ओविपेरस एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू that lay eggs, right. So it is the longest phase in the, it is the longest phase in humans, right. बट आपको याद होगा मेल्स में स्पर्म बनने कब स्टार्ट हुए थे, आफ्टर प्यूबर्टी। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करके देखें तो एग प्रोडक्शन तो बर्थ से पहले स्टार्ट हो जाती है। आप देख ही रहे हो oogonia 25th वीक में ही बन गए,
राइट, प्राइमरी oocyte तो उसके बाद ग्रोथ फेज में बन गया. सो इट इज़ ये मैच्योरेशन फेज इज़ द लॉन्गेस्ट फेज, राइट. और बाय द टाइम द fetus is 25 weeks old, all the oogonia दैट शी विल एवर प्रोड्यूस वो बन चुके हैं ऑलरेडी. बट अब जितने oogonia बनने थे लाइफ में बन चुके, अब दोबारा कभी नहीं बनते लाइफ में. एक बारी जितने भी oogonia बनने थे, जितने प्राइमरी oocytes बनने थे वो बन चुके. एक बारी बर्थ हो गया उसके बाद नए oogonia ऐड नहीं होते. नो मोर oogonia आर एडेड आफ्टर द बर्थ, राइट. तो मैच्योरेशन फेज हम डिस्कस कर रहे हैं अभी. तो हम बात कर रहे थे कि जो हंड्रेड्स ऑफ ये डिप्लॉयड सेल्स हैं प्राइमरी oocytes जो अभी हमने बनाए हैं, राइट, वो बिगिन द फर्स्ट स्टेप ऑफ द फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन, वो स्टार्ट कर चुके, राइट. और बेटा ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था कि फूड जो है वो कम्युलेट हो चुका, वो बड़ा हो चुका, राइट. अब मियोसिस जो है वो स्टार्ट कर चुका, वो हम किस में बात करेंगे, मैच्योरेशन फेज़ में, राइट. मैंने आपको वहाँ पे बता दिया था, लेकिन यहाँ पे हम इसकी बात करेंगे. तो बेटा हम बात कर रहे थे मैच्योरेशन फेज़ की ना. तो मैच्योरेशन फेज़ जो है बेटा अब क्या होगा इसमें, लिसन बेटा. अब ना जो मियोसिस 1 स्टार्ट कर ली थी, लेकिन मियोसिस 1 अब कंटिन्यू होगी. याद करो वो तो अरेस्ट हो चुका था एट द डिप्लोइड स्टेज, लेकिन अब क्या होगी बेटा, ये कंटिन्यू. एंड it produces 2 haploid cells. अब प्रोड्यूस होंगे 2 haploid cells but of dissimilar size, but of dissimilar size, right. See, एक बनेगा small cell that is known as the first polar body. एक बनेगा लार्ज सेल दैट इज़ नाउ नोन एज द सेकेंडरी oocyte. व्हाट इट इज़ नोन एज सेकेंडरी oocyte, राइट. अब सेकेंडरी जो oocyte होगा बेटा वो स्टार्ट कर लेगा मियोसिस 2, क्योंकि बेटा अब जब ये दोनों सेल्स बन गए ना तो मियोसिस 1 तो कंप्लीट हो चुकी, और ये दोनों क्या हैं बेटा, हैप्लॉइड हैं. और मियोसिस 1 जो है उसने रिड्यूस कर दिया क्रोमोसोम नंबर 2 हाफ, राइट. मियोसिस 2 प्रोसीड कर ली, दैट इज प्रोसीडेड बाय दिस सेकेंडरी oocyte. बट ये भी अरेस्ट हो जाएगा अब सेकेंडरी oocyte, बट इट इज़ अरेस्टेड अगेन. अरेस्टेड एट विच स्टेज, अरेस्टेड एट मेटाफेज स्टेज 2. यानी कि मियोसिस 2 का प्रोफेज तो कंप्लीट कर लेगा, लेकिन मेटाफेज स्टेज में क्या हो जाएगा बेटा, अरेस्ट हो जाएगा. सो दिस इज हेयर द सेकेंड रेस्टिंग फेज. क्या बोलेंगे उसको, सेकेंड रेस्टिंग फेज बोलेंगे. क्लियर. तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हंड्रेड्स ऑफ जो प्राइमरी oocytes डिवेल्प हुई थी उन्होंने फर्स्ट मियोटिक डिवीजन तो स्टार्ट कर ली थी डिप्लॉयड स्टेज तक, और उन्होंने फिर अपनी डेवलपमेंट स्टॉप कर दी थी. लेकिन वही oocytes फिर बड़ी हो गई, उन्होंने मियोसिस 1 अब कंप्लीट कर ली. कंप्लीट करने पे वो क्या बन गई, सेकेंडरी oocyte बन गई, और एक छोटी पोलर बॉडी साथ में रिलीज़ हो गई, राइट. पोलर बॉडी के पास बहुत थोड़ा सा साइटोप्लाज्म होता है, लेकिन क्रोमोसोम्स का नंबर पूरा होता है. इधर साइटोप्लाज्म भी ज़्यादा होएगा, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर क्या होएगा, सेम होएगा, राइट. और बेटा जो फर्स्ट पोलर बॉडी होती है ना वो तो क्या हो जाती है बेटा, डीजनरेट ही हो जाती है. डीजनरेट इसीलिए हो जाती है बिकॉज बेटा ड्यू टू लैक ऑफ साइटोप्लाज्म, राइट. या फिर वो डिवाइड कर सकती है और मे डिवाइड, जैसे बेटा सेकेंडरी oocyte ने मियोसिस 2 स्टार्ट करी थी, ये भी कर सकती है, या वो डीजनरेट हो सकती है. Clear? So whereas the secondary oocyte proceeds as far as the metaphase stage of the meiosis 2, however it then stop advancing any further. But अब देखो, अब यहाँ पे secondary oocyte जितना बनना था बन गया, अब इसके बाद वो और डेवलपमेंट नहीं करेगा. It does not develop any further. But ये किसकी वेट करेगा? Yes, it wait for the sperm. Awaits for the sperm. Right?
बेटा यहाँ पे ये सेकेंडरी oocyte स्पर्म की वेट करेगा। अगर तो स्पर्म जो है रिसीव हुआ तो सेकेंडरी oocyte अपनी जो मियोसिस की सेकंड स्टेज है उसको कंप्लीट करेगा, अदरवाइज ये कंप्लीट नहीं करेगा, राइट। तो अभी हम क्या कह रहे थे कि इट अवेट्स फॉर द स्पर्म टू कम। अगर स्पर्म आता है तो फिर कंप्लीट होएगी, कंप्लीट्स द meiosis टू if the sperm arises, right? अदरवाइज ये इसी स्टेज में सेकेंडरी oocyte अपनी meiosis 2 में अरेस्ट हुआ शेड हो जाएगा, राइट। तो इसको हम अभी थ्रू डायग्राम देख लेते हैं। हमारा ये पोर्शन अभी रहता है डायग्राम वाला, ये लो। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे, देखो बेटा अब क्या होगा, अब बात हो रही है कि मियोटिक डिवीज़न जो है वो फर्स्ट स्टार्ट तो हो गई थी, लेकिन आफ्टर प्यूबर्टी क्या होगा बेटा, एक्चुअली ये फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न अब कंप्लीट होगी। फर्स्ट मियोटिक, तो अगर फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न कंप्लीट होगी तो कितने सेल्स बनेंगे? 2। और मैंने पहले बताया था एक बड़ा बनेगा और एक छोटा, और छोटे वाले को हम क्या बोलते हैं बेटा? फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या बोलेंगे? फर्स्ट पोलर बॉडी। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अब कितने हो जाएंगे? हाफ, 22 + x, और इसमें भी कितने होंगे? 22 + x, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। क्लियर? तो अब जो सेकेंडरी oocyte है वो किस स्टेज में अरेस्ट हुआ है? यस, अब सेकेंडरी oocyte अरेस्ट हुआ है मेटाफेज। अभी आगे हम ये बोलेंगे, अभी आगे स्टार्ट कर लेगा मियोसिस सेकंड, बट अरेस्ट हो जाएगा एट मेटाफेज 2, राइट। यानी कि ये मेटाफेज 2, मियोसिस की सेकंड, मेटाफेज 2 में ये क्या हो जाएगा? अरेस्ट हो जाएगा। क्लियर? तो ये अब अपनी डिवीज़न कब करेगा? जब स्पर्म आएगा, अदरवाइज़ नहीं। अदरवाइज़ ये इसी स्टेज में 14th डे पे रिलीज़ हो जाएगा ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर? तो सेकेंडरी oocyte रिलीज़ हो जाएगा, लेकिन अगर स्पर्म आता है तो ये अपनी डिवीज़न कंप्लीट कर लेगा। अब ये क्या बनेगा? देखो हमें पता है ना, जो मियोसिस 2 होती है वो तो इक्वेशनल डिवीज़न होती है, उसमें क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होगा। क्लियर? ये बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे ओवम या ओटेड। क्लियर? और साथ में क्या, क्योंकि 2 सेल्स बनने हैं, क्या बनेगा? एंड सेकंड पोलर बॉडी, राइट। तो वो भी क्या होएगी बेटा? स्मॉल इन साइज, बट क्रोमोसोम का नंबर क्या होएगा? सेम। क्लियर? तो ये था हमारे पास यहाँ तक कंप्लीट, लेकिन अभी मैचुरेशन फेज़ में कुछ बातें अभी और करनी है। तो बेटा ऐसा क्या होता है स्पर्म की एंट्री से? बेटा जो स्पर्म की एंट्री होती है ना, तो जो स्पर्म की एंट्री होते ही क्या हो जाता है बेटा? MPF। व्हाट इज़ दिस? इट इज़ मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर। मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर। बेटा ये हो जाता है ब्रेक। देखो पहले जो सेकेंडरी oocyte था वो किस में अरेस्टेड था? मेटाफेज स्टेज ऑफ मियोसिस 1 में। तो स्पर्म की एंट्री से जो मेटाफेज को प्रमोट करने वाले फैक्टर्स थे, जितने भी प्रोटीन्स थे, वो क्या हो जाएंगे? सारे ब्रेक, राइट। और क्या स्टार्ट हो जाता है बेटा? APC। व्हाट इज दिस? एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। राइट। और जैसे ही बेटा मियोसिस 2 कंप्लीट होएगी ना, तो अब हम सेकेंडरी oocyte जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 2,
सेकेंडरी oocyte किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेकेंडरी oocyte कन्वर्ट हो जाएगा इनटू फर्टिलाइज्ड एग, बोल दो उसको, चाहे आप जायगोट बोल सकते हो, या फिर हम क्या बोलेंगे उसको, ओवम। अभी पहले हमने सेकेंडरी oocyte बोला था, ओवम नहीं बोला था, राइट? सो दिस इज अबाउट द oogenesis